जय श्री महाकाल। दोस्तों, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। उससे पहले अपन जो है किरण प्रकाश की आपके जो है क्लास 12th किरण प्रकाश की फिजिक्स देख रहे हैं अपन। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन अपन समझेंगे। तो देखो, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले अपने को प्रिज्म समझ लेते हैं अपन के। प्रिज्म में अपवर्तक पृष्ठ क्या होती है, आधार क्या होता है, अपवर्तक कोण क्या होता है, ये कहाँ बनता है, किस प्रकार से बनता है, अपन इनको देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये आपकी क्या है, प्रिज्म का अपन ने आधार बना दिया। पर ये प्रिज्म का क्या है, आपके आधार। और प्रिज्म का अपन ने यहाँ पर आधार बनाया। ये प्रिज्म इस प्रकार से आपके ये प्रिज्म है। ये इसको अपन ने नाम दे दिया ABC, A, B और ये C। और इसको नाम दिया अपन ने PQ और ये R। इसको ABC नाम दे दिया, इसको PQR नाम दे देते। PQ और ये R हो गया, PQR। तो देखो, आपके ये BCRQ जो है ये प्रिज्म का आधार है। और आधार वैसे तो किसी भी आकृति का ले सकते हैं अपन, लेकिन सामान्यतः आयताकार लिया जाता है, आयताकार समतल लिया जाता है, आयताकार समतल लिया जाता है। तो ये BCQR क्या है, इसका आधार है आपके BC। देखो, इसमें अगर अपन देखते हैं, पहले प्रिज्म की अपन परिभाषा लिख लेते हैं। देखो, एक तो नीचे वाला पृष्ठ है आयताकार, और ये वाला साइड वाला भी आयताकार है, और इधर वाला भी आयताकार है। तो तीन तो आयताकार है और दो त्रिभुजाकार है। तो देखो, प्रिज्म एक ऐसा अपवर्तक माध्यम है। प्रिज्म एक ऐसा अपवर्तक माध्यम है जिसके तीन पृष्ठ तो आयताकार होते हैं। सामान्यतः तीन पृष्ठ तो आयताकार होते हैं और दो पृष्ठ त्रिभुजाकार होते हैं। उसे क्या कहेंगे, अपन प्रिज्म कहेंगे। तो अपन प्रिज्म की परिभाषा आ जाएगी PRISM, प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म एक ऐसा अपवर्तक प्रिज्म एक ऐसा अपवर्तक माध्यम है। प्रिज्म एक ऐसा अपवर्तक माध्यम है जिसके, ठीक है, प्रिज्म एक ऐसा अपवर्तक माध्यम है जिसके तीन पृष्ठ तीन पृष्ठ तीन पृष्ठ सामान्यतः तीन पृष्ठ आयताकार आयताकार तथा दो पृष्ठ त्रिभुजाकार होते हैं। त्रिभुजाकार होते हैं त्रिभुजाकार होते हैं त्रिभुजाकार होते हैं। क्लियर है, त्रिभुजाकार होते हैं। तो देखो, इसमें ये BCQR जो है आपके, या BCRQ जो है, इसे क्या कहेंगे, प्रिज्म का आधार। BCQR प्रिज्म का आधार,
प्रिज्म का आधार, ये क्या होता है आपके BCRQ या BCQR भी लिख सकते हो आप, BCRQ ये प्रिज्म का आधार हो गया। और ये देखो आपके APQB, APQB ये वाला जो पृष्ठ है आयताकार, और आपके APQB और APRC इनको कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ। ये आपके क्या हो गया, आधार, ये आधार है आपके, ठीक है। और ये दोनों पृष्ठें जो है, एक तो ये और आपके एक ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठें, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठें, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ कौन से हो गए, एक तो हो गया आपके ABQP भी लिख सकते हो, APQB भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपन ने चलो ऐसे लिख दिया ABQP और ABQP और ACRP, ACRP, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। तो ये कौन सी है आपके, आयताकार, दोनों क्या है, आयताकार, आयताकार है, आयताकार, ठीक है, आयताकार ABQP और ACPR। तो अपन यहां आगे लिख देते, चलो इसको आयताकार को अपन जो है इसको आगे लिख देते, चलो ठीक है, आयताकार है, ये भी क्या है आपके, आयताकार है, आधार भी आयताकार होता है सामान्यतः, तो आयताकार ही लिया जाता है। और देखो ABC और आपके PQR ये त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार कौन सी, एक तो आपके ABC व PQR ये दोनों पृष्ठें जो है आपके कौन सी है, त्रिभुजाकार। और देखो आपके ABQP और ACRP ये इन दोनों को अपवर्तक पृष्ठें कहा अपन ने, तो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण है इसको कहेंगे अपन अपवर्तक कोण। ये वाला जो कोण A है, ये वाला कोण क्या हो गया आपके अपवर्तक, अपवर्तक कोण। और इसको A से ही लिखते हैं, ध्यान रखना कि आपके अपवर्तक कोण हो गया, ठीक है। इधर भी आप ले सकते हो, ये वाला जो कोण है आपके अपवर्तक कोण हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तक कोण, अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण जो है अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे अपन, A से अपवर्तक पृष्ठों, अपवर्तक पृष्ठों, ठीक है। एक तो कौन सी, ABQP, ABQP व ACRP, ACRP के बीच का कोण, बीच का कोण। और इसको कहेंगे, ये वाली जो AP कोर है इसको कहेंगे कोर किनारा, इसको अपवर्तक कोर कहेंगे। ये कोर कौन सी है आपके, अपवर्तक कोण, कोर, अपवर्तक कोर, इसको अपवर्तक कोर कहेंगे, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आपके अपवर्तक कोर, रिफ्रैक्टिंग कोर हो जाएगी आपके, ये अपवर्तक कोर हो जाएगी आपके ये। तो आपके क्या होगा, अपवर्तक कोर कौन सी हो जाएगी, AP, AP आपके क्या हो जाएगी, अपवर्तक कोर हो जाएगी। और ये अपवर्तक कोण कौन सा हो गया, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। A जो है आपके रिफ्रैक्टिंग एंगल है। चलो, तो अगर इसको इस कोर के लंबवत इस प्रकार से काटेंगे
तो अपने को एबीसी भाग प्राप्त होगा, ये एबीसी। ठीक है, अगर इसको अपन कोर के लंबवत अगर इसको दो भागों में विभाजित करते हैं तो इस प्रकार से अपने को ये एबीसी भाग मिल जाएगा। ठीक है, सामान्यतः प्रिज्म अपन इसको लेंगे जिसमें बीसी तो क्या हो जाएगा आपके आधार। ठीक है, और ये दोनों आयताकार पृष्ठ ए बी और एसी ही लेंगे केवल, इनको अपन इन्हें क्या कहेंगे अपन, अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और ये दोनों के बीच का कोण क्या हो गया आपके, अपवर्तक कोण, रिफ्लेक्टिंग एंगल, अपवर्तक कोण। तो चलो अब अपन प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। ठीक है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं, ये इसके बारे में अपन ने जानकारी ली है। ठीक है, तो अब अपन जो है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का जो है अपवर्तन देखते हैं। ये आपके देखो प्रिज्म प्रदर्शित है यहां पर। ये आपके प्रिज्म प्रदर्शित है। एबीसी एक प्रिज्म है आपके, इसको क्या नाम दिया अपन ने, एबीसी। एबीसी एक प्रिज्म है। ठीक है, एबीसी एक प्रिज्म है जिसमें ए तो क्या है इसका, अपवर्तक कोण, रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या पढ़ रहे अपन, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म के द्वारा अपन जो है प्रकाश का अपवर्तन देख रहे हैं। ठीक है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का जो है अपन अपवर्तन देख रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आपके एबीसी एक प्रिज्म हो गया। एबीसी क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया आपके, जिसमें एबी और एसी क्या है इसकी, अपवर्तक पृष्ठ। एबीसी, एबीसी एक प्रिज्म है, प्रिज्म है जिसका आधार, जिसका आधार बीसी, जिसका आधार जिसका आधार क्या है, बीसी है, और अपवर्तक पृष्ठ प्रथम और द्वितीय, ए बी, और क्योंकि प्रकाश किरण अगर इधर से प्रवेश करेगी तो ये प्रथम और ये द्वितीय। अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ या प्रथम अपवर्तक पृष्ठ ए बी, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, प्रथम फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ ए बी, तथा तथा सेकंड या द्वितीय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ ऐसी है। ठीक है, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के ये जो बीच का कोण है इसको क्या कहेंगे अपन, अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण, रिफ्लेक्टिंग एंगल, अपवर्तक कोण। ठीक है, दोनों पृष्ठों के जो बीच का कोण है इसको क्या कहेंगे अपन, अपवर्तक कोण कहेंगे। दोनों दोनों अपवर्तक पृष्ठों ए बी तथा एसी के मध्य का कोण, मध्य का कोण अपवर्तक कोण, रिफ्लेक्टिंग एंगल,
कोण कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे जो है ए से प्रदर्शित करते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल को। चलो, ये बीसी क्या है, इसका आधार है, बीसी इसका आधार है। एक श्वेत प्रकाश किरण, सफेद प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होती है, मान लिया जाए कि, ठीक है, एक सफेद प्रकाश किरण है, इसके प्रथम पृष्ठ ए बी के बिंदु पी क्यू पर आपतित होती, मान लिया जाए कि ये बिंदु क्यू पर आपतित हुई, पी क्यू आपतित किरण हो गई आपके ये, ठीक है, श्वेत प्रकाश किरण, ठीक है, या प्रकाश किरण लिख दो। एक प्रकाश किरण पी क्यू के प्रकाश किरण ले लेते हैं अपन, प्रकाश किरण पी क्यू प्रिज्म के बिंदु पी पर आपतित होती है, क्यू पर सॉरी, ये एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण, किरण पी क्यू प्रिज्म के बिंदु क्यू पर आपतित होती है, बिंदु क्यू पर आपतित होती है, आपतित होती है, ठीक है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी की सीधी ही चली जाती, ठीक है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो इस प्रकार से क्या होता, ये सीधी की सीधी ही चली जाती। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये क्या होती है, आपके सीधी की सीधी चली जाती, ठीक है। पी क्यू के एल, इस प्रकार से जो है पी क्यू के एल दिशा में सीधी की सीधी चली जाती। प्रिज्म की अनुपस्थिति में, प्रिज्म की अनुपस्थिति में किरण पी क्यू बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए हुए पी क्यू के एल दिशा में सीधी चली जाती, सीधी चली जाती, ठीक है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधी की सीधी चली जाती, बिना मुड़े, बिना विचलित हुए। देखो ये क्यू क्या हो गया, इसका आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अगर मैं अभिलंब खींचता हूं, ठीक है, इस पृष्ठ के लंबवत जो अपन रेखा खींचेंगे तो अभिलंब का कार्य करेगी। तो अपन ने क्या किया, इस आपतन बिंदु पर अपन ने जो है अभिलंब खींचा, इस प्रकार से अपन ने क्या किया, अभिलंब खींचा। इसको नाम दे दिया अपन ने एन डी, एन डी नाम दे दिया अपन ने इसको, इसको अपन ने क्या नाम दिया, एन डी। तो इस आपतित किरण पीक्यू द्वारा, इस आपतित किरण पीक्यू द्वारा इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाया गया है, इसको क्या कहेंगे अपन, आपतन कोण। और ये क्या हो गया आपके आई। आपतित किरण पीक्यू द्वारा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्यू पर अभिलंब, अभिलंब एनडी के साथ, साथ एनडी के साथ आपतित किरण द्वारा, आपतित किरण पीक्यू द्वारा बनाया गया आपतन कोण,
आपतन कोण ए क्यू एन, ए क्यू एन सॉरी पी क्यू एन है, क्या है आपके पी क्यू एन है, पी क्यू एन बराबर आई है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर यह आपतित किरण पी क्यू जो है सघन माध्यम वायु सॉरी विरल माध्यम वायु है, यहां वायु है, वायु से अब कांच के पदार्थ में प्रवेश करेगी, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा क्या होता है आपके कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, कांच का अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा क्या होता है ज्यादा होता है, तो ये विरल माध्यम रहेगा और ये क्या हो जाएगा आपका सघन माध्यम, क्योंकि कांच का प्रिज्म लेते अपन सामान्यतः अगर कांच का लिया तो कांच का अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा क्या होता है ज्यादा, 3/2 होता है कांच का अपवर्तनांक। तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगा विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच में प्रवेश करेगी तो सीधी न जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब है इसकी ओर झुक जाएगी। तो ये जैसे ही क्या होती है अंदर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और मार्ग जो है क्यू आर का अनुसरण करती है, कि क्यू आर हो गया आपकी, ठीक है, क्यू आर मार्ग का अनुसरण करती है। अपन लिख देते हैं यहां पर आपतन कोण आई है, जैसे ही प्रकाश किरण प्रिज्म में अपवर्तित होती है तो अभिलंब की ओर सघन माध्यम वायु से सॉरी विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम प्रिज्म में अपवर्तित होती है तो अभिलंब की ओर झुककर क्यू आर मार्ग का अनुसरण करती है। जैसे ही प्रकाश किरण जैसे ही प्रकाश किरण किरण विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम प्रिज्म या कांच प्रिज्म या कांच प्रिज्म में, ठीक है, सघन माध्यम प्रिज्म में अपवर्तित होती है तो अभिलंब एनडी की ओर और झुककर क्यू आर मार्ग का अनुसरण करती है, ठीक है, क्यू आर मार्ग पर चलती है और दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु आर पर आपतित होती है, ठीक है। और इस अपवर्तित किरण द्वारा प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के साथ जो कोण बनाया गया है इसको प्रथम अपवर्तक कोण कहेंगे और इसको अपन ने नाम दे दिया R1, इसको क्या नाम दिया अपन ने R1, ठीक है। अपवर्तित किरण क्यूआर द्वारा प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के साथ बनाया गया कोण अपवर्तक कोण, ठीक है, डी क्यू आर बराबर R1 है। अपवर्तित किरण क्यूआर द्वारा अभिलंब एनडी के साथ बनाया गया अपवर्तन कोण या अपवर्तित किरण क्यूआर द्वारा बनाया अपवर्तन कोण लिख दो डायरेक्ट ही, ठीक है। अपवर्तित किरण क्यूआर द्वारा अभिलंब एनडी के साथ बनाया गया अपवर्तन कोण, ठीक है। अपवर्तन कोण कौन सा हो गया देखो, आर क्यू डी बराबर R1 या डी क्यू आर बराबर R1, कोण डी क्यू आर बराबर R1 है,
ठीक है, ये क्यू आर जो है दूसरे पृष्ठ एसी पर क्या हो रही है, आपतित। ठीक है, तो इस आपतित किरण द्वारा द्वितीय पृष्ठ पर बनाया गया अपवर्तन कोण, जिसको अपन आपतन कोण भी कहेंगे, दूसरी पर चूंकि आपतित भी हो रही है। ठीक है, अपवर्तित किरण क्यू आर द्वारा एसी के बिंदु आर पर अभिलंब के साथ, अभिलंब अपन ने इसको नाम दे दिया, देखो यहां भी अपन ने अभिलंब ऐसा खींचा जो डी को जो है, एन डी को जो है बिंदु डी पर प्रच्छेद करता है। ठीक है, इसको अपन ने एन नाम दिया था, इसको एम डी नाम दे दिया अपन। ठीक है, इसको एम डी नाम दे दिया। ये बिंदु आर पर एम डी क्या है, अभिलंब है, जो एन डी को एम डी जो है डी पर प्रच्छेद करता है। ठीक है, तो अपन लिख देंगे, देखो इसके लिए ये क्यू आर जो है आपतित किरण भी होगी और अपवर्तित किरण भी रहेगी, तो ये इसको अपवर्तन कोण भी नाम दे सकते द्वितीय पृष्ठ पर। ठीक है, द्वितीय पृष्ठ के साथ अपवर्तित किरण क्यू आर द्वारा बना अपवर्तन कोण क्यू आर डी बराबर R2 है। द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ पर, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ एसी पर अपवर्तित किरण क्यू आर द्वारा आपतन बिंदु आर पर अभिलंब एमडी के साथ बनाया गया अपवर्तन कोण, अपवर्तक कोण। ठीक है, अपवर्तक कोण जिसको आप आपतन कोण भी कह सकते हो। अपवर्तक कोण कौन सा हो गया, देखो आपके क्यू आर डी बराबर R2 है। ठीक है, क्यू आर डी बराबर क्या है, आपके R2 है। देखो क्यू आर डी बराबर R2 है। यहां अब जैसे प्रकाश किरण आपतित होगी तो अब सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में बाहर जाएगी, तो विरल माध्यम में जाएगी तो सीधी न जाकर अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो अपन यहां जैसे ही क्या होगी, अपवर्तित होगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, आपके दूर हट जाएगी। और मान लेते हैं अपन ये आर एस मार्ग का अनुसरण करती है। ठीक है, आर एस मार्ग का अनुसरण करती है और निर्गत हो जाती है, और निर्गत किरण आर एस द्वारा अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाया गया इसको निर्गत कोण नाम देते हैं, एग्जिट एंगल। ठीक है, चलो लिख देते हैं अपन क्यू आर डी बराबर R2। ठीक है, क्यू आर बिंदु आर से, ठीक है, अब प्रकाश किरण अपन डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, अब प्रकाश किरण, अब प्रकाश किरण क्यू आर सघन माध्यम प्रिज्म, काय का बना हुआ, कांच का, तो कांच भी लिख सकते हो, प्रिज्म से वायु में अपवर्तित होगी या निर्गत होगी, अपवर्तित होगी तो निर्गत किरण आर एस द्वारा अभिलंब एमडी के साथ बनाया गया
निर्गत कोण, निर्गत कोण, कोण कौन सा हो गया? देखो आपके एस आर एम बराबर ई है, देख लेते हैं अपन एस आर एम में, या एम आर एस भी नाम दे सकते हो, एम आर एस या एस आर एन है, यह निर्गत कोण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार प्रिज्म की उपस्थिति में प्रकाश किरण पी क्यू आर एस मार्ग का अनुसरण करती, और प्रिज्म नहीं होता तो सीधी पी क्यू के एल दिशा में चली जाती। ठीक है, तो अपन यहां लिख देते हैं ई है प्रिज्म की उपस्थिति में, प्रिज्म की उपस्थिति में प्रकाश किरण का अपवर्तन पी क्यू आर एस दिशा में होता है, पी क्यू आर एस मार्ग में होता है, यदि प्रिज्म ना होता, यदि प्रिज्म ना होता तो प्रकाश किरण पी क्यू के एल मार्ग का अनुसरण करती या इस मार्ग पर चलती। ठीक है, तो देखो यहां पर अब निर्गत किरण ये हो गई, और यह आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा के साथ ये जो निर्गत किरण जो कोण बनाती है, इसको कहते हैं विचलन कोण। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके विचलन कोण आपतित किरण द्वारा, ये या आपतित किरण हो गई आपके, आपतित किरण द्वारा, आप निर्गत किरण द्वारा आपतित किरण की दिशा के साथ जो कोण बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं अपन? विचलन कोण। ये हो जाएगा आपके देखो विचलन कोण। ये कौन सी हो गई? निर्गत किरण। ये निर्गत किरण हो गई, इसको पीछे बढ़ाया तो देखो के से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये क्या है? के, यही है आपके। ठीक है, इसी को अपन ने के नाम दे रखा है, आपके ध्यान रखना, ये आपके के है। तो ये निर्गत किरण और ये आपतित किरण की दिशा, निर्गत किरण द्वारा आपतित किरण की दिशा के साथ जो कोण बनाया जाता है इसे कहते हैं अपन विचलन कोण। ठीक है, ये हो गया आपके डेल, डेल से इसको लिखते हैं, विचलन कोण को इस प्रकार से डेल से लिखते। ये क्या हो गया आपके विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, ये क्या हो गया आपके विचलन कोण, डिविएशन एंगल। चलो विचलन कोण हो जाएगा, तो अपन यहां पे लिख देते हैं निर्गत किरण द्वारा, निर्गत किरण आरएस द्वारा आपतित किरण की दिशा के साथ बनाया गया कोण, ठीक है, बनाया गया कोण एल के एस से, देखो कौन सा है कोण, एल के एस बराबर डेल विचलन कोण कहलाता है, डेल विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, निर्गत किरण आरएस द्वारा, आपके ये निर्गत किरण आरएस द्वारा आपतित किरण की दिशा के साथ बनाया गया कोण एल के एस जो कोण रहेगा ये विचलन कोण कहलाएगा। मतलब प्रकाश किरण अपनी प्रारंभिक दिशा से कितनी विचलित हुई, कितनी मुड़ी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे अपन? विचलन कोण।
क्लियर है? इसको अपन कहेंगे विचलन कोण। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का इस प्रकार से क्या हुआ, ये विचलन हुआ। ठीक है, और इस विचलन कोण का जो मान है, देखो इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है। ठीक है, इस त्रिभुज का क्या है, ये के क्यू आर का, के क्यू आर जो प्रिज्म है इसका क्या है, ये बहिष्कोण है। और ये बहिष्कोण इसके दूर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। देखो क्योंकि एक्स के आकार के कोण क्या होते बराबर, ये और ये दोनों रेखाएं कि देखो एक्स के आकार की, ये वाला तो अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण की दिशा, तो ये आई है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा आपके आई। और इस आई में से ये आर घटाएंगे तो ये वाला जो कोण होगा इतना सा, ये हो जाएगा आपके आई माइनस आर, R1, क्योंकि इसको R1 नाम दिया। वैसे ये ई है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा ई। तो ये वाला जो कोण होगा इसमें से देखो ये R2 घटा देंगे तो ई माइनस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, तो या ई माइनस R2 हो जाए, ये वाला कौन सा, के क्यू के आर क्यू, और के क्यू आर तो क्या हुआ आई माइनस R1, और के आर क्यू क्या हो गया आपके ई माइनस R2। ठीक है, तो इसमें ये एल के एस जो कोण होगा विचलन कोण, इस त्रिभुज के क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय लगा रहा हूं मैं। त्रिभुज के क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से, त्रिभुज के क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से विचलन कोण, विचलन कोण क्या है, देखो डेल, डेल विचलन कोण है। लेकिन देखो बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज का एक बहिष्कोण यानी कि बाहर का कोण उसके सुदूर यानी दूर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो देखो ये आपके क्या हो गया, इस त्रिभुज का के क्यू आर का, के क्यू आर त्रिभुज का ये बहिष्कोण हो गया, बाहर का कोण हो गया एलकेएस, तो इसके दूर के दो अंतः कोणों के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। यानी कि डेल जो है एक तो आई माइनस R1 और ई माइनस R2 के जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो अपन यहां पर देखो लिख देते हैं डेल बराबर, डेल कौन है, एल के एस। ठीक है, एल के एस लिख रखा अपन ने, क्या हो जाएगा आपके दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। एक तो आई माइनस R1 बन रहा है और दूसरा बन रहा है ई माइनस R2, दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो डेल बराबर देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को पास में लिख दिया आई प्लस ई, और ये दोनों माइनस के हैं, दोनों में से माइनस अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ R1 बच जाएगा, यहाँ R2 बच जाएगा, ये आ जाएगा आपके विचलन कोण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। इस प्रकार से प्रिज्म के द्वारा जो है प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का इस प्रकार से क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का इस प्रकार से क्या होता है, अपवर्तन होता है। ये प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का जो है अपन ने अपवर्तन समझाया है। ठीक है, ये अब इसके बाद में अपन जो है देखो इस सूत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र जो है निगमित करना होता है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 और साइन ए बटे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न करना। ठीक है, इसको अपन देखेंगे। ठीक है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके 2023 और 25 में पूछा गया है, वेरी आईएमपी है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, की व्युत्पत्ति करना। प्रिज्म के द्वारा प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। मध्य प्रदेश बोर्ड में ये 2023
और 25 में पूछा भी गया है, ठीक है, बहुत ही आईएमपी है। इसको अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं, ये तो नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत ही आईएमपी रहेगा, आप इसको जरूर देखेंगे अगले वाले वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों।